Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the second tool of strategic portfolio analysis, and it is popularly known as the ANSOF's Product Market Growth Matrix. यानी कि आज के लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस के रिलेशन में ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. The ANSOF's product market growth matrix was proposed by Igor Ansoff. Igor Ansoff के द्वारा ये पर्टिकुलर ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स प्रपोज्ड की गई थी. बिजनेसेस के रिलेशन में जब वो अपने प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिसाइड करना चाहते हैं तो ये टूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का यूज करते हुए जो बिजनेसेस हैं वो अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग एक फेयर आइडिया ऑब्टेन कर सकते हैं. वो ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट के साथ साथ नए मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट में उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है. यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म ये डिटरमाइन करना चाहे, ये एनालाइज करना चाहे कि नए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में, वो भी नए और एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, उसकी ग्रोथ किस तरीके से डिपेंड करती है, इसको प्रॉपरली ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के बेसिस पर एनालाइज किया जा सकता है. क्योंकि जो कंपनीज हैं वो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स है ये एक यूजफुल डिवाइस है जो प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन के रिगार्डिंग एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस फर्म्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है ये एक तरीके का पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल है जिसके बेसिस पर कंपनीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकती है. यहां मैंने प्रॉपर ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है. ये एक 2x2 डायमेंशन पर बेस्ड होती है. यहां मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर काउंट किया है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट्स को, और वर्टिकल एक्सेस पर मैंने काउंट किया है न्यू मार्केट्स और एग्जिस्टिंग मार्केट्स को. और इसके बेसिस पर मैंने 4 क्वाड्रेंट्स को ऑब्टेन किया है. यानी कि ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स मार्केट और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर अवेलेबल कराती है. When there is existing market and the company is operating with existing product, then this is known as the market penetration strategy. When the company is there with existing markets and in the existing markets the company is going with the new products, then this is known as the product development strategy. When the company is having its existing products and searching for the new markets, then this is known as the market development strategy. When the company is having new products and these new products are offered in new markets, then this is known as the diversification strategy. और इस तरीके से ANSOF ने इन 4 पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया है. क्या है स्ट्रेटजीज? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी. Now let us have a detailed discussion of these particular 4 strategies. The very first strategy is the market penetration. क्या मतलब है market penetration का? It refers to a growth strategy where the business focuses on selling existing products into existing markets. It is achieved by making more sales to present customers without changing products in any major way. यानी कि market penetration strategy में हम उस ग्रोथ स्ट्रेटजी को काउंट करते हैं जहां एक पर्टिकुलर बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में सेल करने पर फोकस करता है.
इसका मेन पर्पस क्या होता है? एग्जिस्टिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना टू द प्रेजेंट कस्टमर्स, वो भी प्रोडक्ट में कोई भी मेजर चेंज किए हुए, यानी कि बिना किसी मेजर चेंज के प्रोडक्ट को प्रेजेंट कस्टमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ये इसका मेन पर्पज रहता है। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फोकस करने के लिए बिजनेस फर्म्स को बहुत सारे एफर्ट्स फोकस करने होते हैं, जैसे कि उसे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। मोर स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अगर कोई भी फर्म मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहती है उसके लिए इसके साथ साथ कंपटीशन से भी ऊपर आना पड़ेगा। कंपटीशन को भी प्रॉपरली फाइट करने के लिए मैच्योर मार्केट में उसे एक एग्रेसिव प्रमोशन कैंपेन को फोकस करना होगा और इसके साथ साथ एक प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी डिज़ाइन करना होगा जो उस एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन को प्रॉपरली सपोर्ट कर सके, और इसको इस तरीके से फॉलो करना होगा जिससे कि कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट अनअट्रैक्टिव बनाया जा सके और मार्केट को कंप्लीटली अपने फेवर में किया जा सके। पेनिट्रेशन में इसके साथ साथ फर्म को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट के यूसेज को भी इंक्रीज करना होता है। तो इस स्ट्रेटजी को हम नाम देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। एग्जाम्पल के तौर पर टेली कम्युनिकेशन कंपनीज की जब हम मार्केट की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं, सेम मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं, और जब ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फोकस करती हैं तो इसके लिए ये क्या करती हैं, अपने प्लान्स को इंट्रोडक्टरी प्राइजेस पर ऑफर करती हैं और प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हुए अपने कस्टमर्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में इंक्रीज करती हैं, और इस तरह से ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी के बेसिस पर प्रॉपरली अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए लगातार एफर्ट्स करती हैं। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज द मार्केट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या स्ट्रेटजी होती है? इट रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट्स। तो फर्म अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ में तो है, लेकिन जब ये इसको नए मार्केट्स में सेल करना चाहती है तो हम इस पर्टिकुलर ग्रोथ स्ट्रेटजी को मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कंपनी अपनी ग्रोथ को एंश्योर करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करती है। इस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए फर्म की तरफ से डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स किए जाते हैं, जैसे कि नए जोग्राफिकल मार्केट्स को सर्च किया जाता है, नए प्रोडक्ट डायमेंशंस पर वर्कआउट किया जाता है, न्यू पैकेजिंग को सर्च किया जाता है, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर वर्कआउट किया जाता है, डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज़ को भी अडॉप्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ नए मार्केट सेगमेंट्स को भी क्रिएट किया जाता है। और इन सब स्ट्रेटजी को फोकस करने के पीछे पर्पज़ क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको नए मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया जाए और मार्केट को डेवलप किया जाए। तो इसे हम मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। The product development, it refers to a growth strategy where business aims to introduce new products into existing markets. It is a strategy for company growth by offering modified or new products to current markets. The move typically involves extensive research and development and expansion of the company's product range. The product development strategy is employed when firms have a strong understanding of their current market and are able to provide innovative solutions to meet the needs of the existing markets. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ ये वो ग्रोथ स्ट्रेटजी है जहां बिजनेसेस नए प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है और इसके लिए वो करंट मार्केट्स में मॉडिफाइड या फिर नए प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रॉपरली फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पर कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज को लगातार एक्सपेंड करना चाहती है। इस स्ट्रेटजी को कोई भी फर्म तभी प्रैक्टिस में ला सकती है जब उसे अपने करंट मार्केट के रिगार्डिंग एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो। जब तक आप अपने मार्केट को स्ट्रांगली नहीं समझ पाते तब तक इस स्ट्रेटजी को फोकस नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ वो समझ तो रही है अपने मार्केट को, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास अपने एग्जिस्टिंग मार्केट की नीड्स को प्रॉपरली मीट आउट करने के रिगार्डिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस का अवेलेबल होना भी जरूरी है। समझना, दिस इज वन पॉइंट। और समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो नीड्स अराइज हो रही हैं उनको मीट आउट करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अवेलेबल कराना, ये सेकंड पॉइंट हो गया। दोनों जब एक साथ मैच कर जाते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को फोकस किया जा सकता है और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें तो आज की डेट में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में कस्टमर्स की चेंजिंग नीड को देखते हुए इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कस्टमर्स हैं वो मोर एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो रहे हैं और इसी वजह से उनका जो फोकस है वो पेट्रोल डीजल ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव होना शुरू हो चुका है। तो हम इसे नाम देंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का। द लास्ट वन इज द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन refers to a growth strategy where a business markets new products in new markets. It is a strategy by starting up or acquiring businesses outside the company's current products and markets. तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया वो ग्रोथ स्ट्रेटजी जहां एक बिजनेस फर्म नए मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है और इस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जहां जो बिजनेस फर्म है, ये जो कंपनी है, वो अपने करंट प्रोडक्ट्स और मार्केट से बाहर जाकर बिजनेसेस को स्टार्टअप करती है या फिर एक्वायर करती है। यानी कि जो करंटली उसके प्रोडक्ट्स और मार्केट चल रहे हैं उससे इन पर्टिकुलर मार्केट्स या प्रोडक्ट्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो हम इस स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो उसकी एस्टेब्लिश्ड पोजीशन है एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स में, उससे कहीं भी या कैसे भी ये प्रॉपरली मैच नहीं कर रही होती है। क्योंकि जो बिजनेस है वो एक ऐसे मार्केट में मूव करने जा रहा है जो बिल्कुल अनजान है उसके लिए, जहां उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन इसके रिवर्स जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है ये इंक्रीज्ड रेवेन्यू के रेफरेंस में ग्रेटेस्ट पोटेंशियल भी ऑफर करती है। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के चांसेस भी बने रहते हैं जब आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को फोकस करती हो। क्योंकि कंपनी के लिए अगर मैं नए रेवेन्यूज स्ट्रीम की बात करूं तो उसके रिगार्डिंग एंटायरली वेज को, नए रास्तों को ये ओपन करती है जहां रेवेन्यूज को अर्न करने के भी चांसेस भी बने रहते हैं। तो ये अगर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अगर रिस्की है तो उसके साथ साथ ये मोर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में अवेलेबल कराती है टू द कंपनी। ओके, सो दीज आर द different strategies as suggested by ANSOF. Okay, thank you.